नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एषु पञ्च नमोकारो सर्वभावपणासनो मङ्गलानं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् वन्दे महायशं महाभागं महावीरं महामुनिम् अमरनरराय मह्यं चरमतीर्थयरं हिमस्ततीर्थस सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुदेव, ऐसा है, हमें जनरली कहा गया है कि इस समय त्रिकाल वंदन कहना होता है। तो मैं थोड़ा सा आपसे मार्गदर्शन चाहता हूँ कि अब जैसे हम इस समय 8:30 बजे हैं, तो मतलब हम हिंदुस्तान से तो मैं तो दिल्ली में हूँ, फरीदाबाद में हूँ जी। अच्छा। हाँ, तो इसलिए मार्गदर्शन ये चाहिए गुरुदेव कि हमें कौन सा वंदन करना, राइव देवसियम या त्रिकाल वंदन। इसलिए हिंदुस्तान के लोग हैं, उनके लिए त्रिकाल वंदन। अच्छा, ये विदेश के वहां के जो अटलांटा से वहां दिन का सूर्योदय अभी हो रहा है, दिन है वहां 10-11 बजे हैं। अब ये तो क्या है, पूरी ग्लोबल क्लासेस हो गई, तो सब अपने अलग अलग जगह से ढूंढ रहे हैं, जुड़ रहे हैं यहाँ पर। तो उस समय इतने दिन तो किसी ने नहीं किया था, एलिजाबेथ ने शुरुआत की। अब वो अटलांटा से आयोजन कर रहे हैं, तो बोले हम तो करेंगे, वहां से करेंगे साहब। अब ना भी कैसे बोलूं, अब उनके वहां के हिसाब से सुबह के 10-11 बज रहे, अब ना बोलने में भी उचित नहीं लगता है। आपको यहाँ से कर रहे, उनको त्रिकाल वंदना कर। चलिए, आज हम जो है नमस्कार महामंत्र की साधना कर रहे हैं। बहुत पहले समझ जाइए कि ये जो प्रयोग हम कर रहे हैं नवकार मंत्र के, नवकार मंत्र के करते जा रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग पुराने जो है इसमें से छूट रहे हैं। वो बोलते हैं महाराज साहब शो आखो दिवस नवकार नवकार नवकार, महाराज गांडा थी गया। मैंने कहा हाँ भाई ठीक है, आप गांडा समझो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। हमने नवकार मंत्र इसलिए चुना है कि एक बार सबका है, देखो संप्रदाय पंथ गच्छ कोई भी हो, किसी का भी हो, एक नवकार तो सबका बरोबर रहा है। एक नवकार तो सबने बरोबर पकड़ के तो रखा, के नाम पर भी तो हमारी एकता बरोबर बनी हुई तो है कम से कम। दूसरी बात यह है कि अन्य सैकड़ों मंत्रों के साथ लोगों ने अपने सुख दुख जोड़ लिए। वो किसी सुख प्राप्ति के लिए कर रहा है, वो किसी दुख निवारण के लिए कर रहा है, कोई संकट, कोई विघ्न, कोई आपत्ति, कोई किसके लिए, कोई किसके लिए। लेकिन यहाँ एक बात मैं उद्देश्य जो पकड़ के बैठा हूं, नवकार में ही एक पद है, सब पाप प्रणाशन, सब पाप कर्मों का नाश हो। अब सब पाप कर्मों का नाश वो भी किससे, ऐसो पंच नमुकारो। कार्य कारण भाव कहाँ जुड़ रहा है, ऐसो पंच नमुकारो, ये कारण पद है, सब पाप प्रणाशनो कार्य पद, कारण से कार्य की सिद्धि है। इन 5 परमेष्टि को नमस्कार करेंगे तो ही हमारे सब पाप कर्मों का नाश होता है, नहीं तो दूसरा विकल्प नहीं है साहब। फिर लोग चले जाएंगे सुख दुख के लिए। थोड़ा सा नवकार के बारे में ज्यादा समझ लिए, मैं आपको स्पष्ट जो है शास्त्र के अंदर, आगम के अंदर जिस तरह से भद्रबाहु स्वामी ने लिखा है, बीते हुए अनंत भूतकाल में अनंत आत्माएं मोक्ष में गई, बिना नमस्कार के एक भी आत्मा मोक्ष में नहीं गई।
बिना नमस्कार की साधना के एक भी आत्मा मोक्ष में भविष्य में भी नहीं जाएंगे। तो ये तो बात निश्चित हो गई कि नवकार सर्वोपकारी बन गया है। अब आप पिछले कई जन्मों का विचार करिए, आज क्या हमको पहली बार ही नवकार मिल रहा है क्या? पिछले कई जन्मों में क्या हमको नवकार नहीं मिला था? ऐसी बात भी नहीं है, नवकार हमको कई बार मिला होगा। लेकिन थोड़ा सा आप सोचिए और समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पर मैं आपको ये बताऊं कि आज जो है नंबर 1, ये नवकार महामंत्र हमको मिला है। नवकार महामंत्र मिला ये, और सामने ये समझिए कि आज पंच परमेष्ठी भगवंत जो है ये मिले। अब पंच परमेष्ठी भगवंत मिले, लेकिन सामने हमने नमस्कार किया कि नहीं किया? मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं एक अक्षर। पंच परमेष्ठी भगवंत मिले लेकिन हमने नमस्कार नहीं किया। अब आप बताइए रिजल्ट क्या आएगा साहब? आगे इसके बारे में आप रिजल्ट विचार करिए। नंबर 2, पंच परमेष्ठी आपको मिले और सामने नमस्कार आपने किया, अब रिजल्ट क्या आएगा? और इंटेंशन भी वही रखा तो। नंबर 3, अगर आपको पंच परमेष्ठी नहीं मिले, योगी नहीं बना, मिले ही नहीं, लाखों करोड़ों लोगों को नहीं मिला है, और फिर आप बोलो कि मैं तो नमस्कार करता हूं। अब जब पंच परमेष्ठी नहीं मिले तो आप नमस्कार किसको कर रहे हैं साहब? आप जिस किसी को करते होंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? और चौथे प्रकार में तो आप सोचिए पंच परमेष्ठी भी नहीं मिलते हैं और न किसी को नमस्कार करना है, अब रिजल्ट क्या आएगा? अब ये तो कितनी बार हो चुका है, हम तो अनंत जन्म बिता चुके हैं। अनंत जन्मों का ये भव चक्र करते 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 आज यहाँ पर आए हैं, पंच परमेष्ठी मिले हैं, हम सामने नमस्कार कर रहे हैं। आप नमो अरिहंतानम से अरिहंत भगवंतों को नमस्कार कर रहे हो, नमो सिद्धानम से सिद्ध भगवंतों को नमस्कार कर रहे हो, नमो आयरियाणम से आचार्य भगवंतों को नमस्कार कर रहे हो, नमो उपाध्यायनम से उपाध्याय जी महाराज को नमस्कार कर रहे हो, और नमो लोहे सब साणम से लोक में रहे हुए समस्त साधु भगवंतों को नमस्कार। अब कर तो रहे हैं, लेकिन करने के साथ में आपने सब पाव पणासनों का इंटेंशन रखा कि नहीं रखा? आपका उद्देश्य अंदर आपने रखा है कि नहीं रखा है? नहीं तो नुकसान हो जाएगा। फिर पंच परमेष्ठी भगवान, अब इसमें आप ये सोचिए, ये पंच परमेष्ठी अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु ये कौन है? जिन्होंने सब पाप पणासनों, जिन्होंने अपने सब पाप कर्मों का नाश किया है, वो पंच परमेष्ठी है। और हमारे उद्देश्य वही है, हमको भी अपने सब पाप कर्मों का नाश करना है, इसलिए हम इस लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं। अब ये कब होगा कि कंसंट्रेशन बढ़ेगा? तो आपको एकाग्रता बढ़ानी है। हमारे पास मन वचन काया 3 योग, और तीनों योगों से हम साधना कर रहे हैं। अगर आपका मन नहीं जुड़ रहा है, वचन जुड़ रहा है, वचन से हम भाषा में रिपीट तो कर रहे हैं, बोल तो रहे नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम, लेकिन मन घूमता जा रहा है। अब मन जो है दूसरे विचारों में, उधर तीसरे विचारों में मन भागता जा रहा है, घूमता जा रहा है, तो फिर क्या करेंगे हम? इसलिए मन को भी साथ में जोड़ना जरूरी है। वचन योग को मौन कर दें, काया को आसन में स्थिर कर दें। जब आप एक आसन में आप स्थिर हो गए, अब आप शरीर का हलन चलन नहीं करेंगे तो कायिक कर्म कलबद्ध नहीं होगा। वचन योग को हमने मौन कर दिया कि जीभ हिलानी नहीं है, होठ हिलाने नहीं है, तो मन को ही स्थिर करना है। अब आपको जो है 2 योग के रास्ते बंद हो गए, अब मन को उसी में जोड़ना है। मैं आगे और आपको ध्यान की फिलोसॉफी भी सिखाना चाहता हूं। व्हाट इज द बेसिक फंडामेंटल फिलोसॉफी ऑफ मेडिटेशन? आप ये मत समझिए कि दुनिया में जितने मेडिटेशन के प्रकार चल रहे हैं, प्रयोग चल रहे हैं, वो सब कर्मक्षय कारक है, निद्रा कारक है, सब मत समझिए। कोई कह रहा है कि विचार शून्य होना ही मेडिटेशन है,
कोई कहता है कि एनी हाउ यू हैव टू स्टॉप द थॉट्स, उसी को मेडिटेशन कहते हैं। ऐसा नहीं है, ख्याल है। अब क्या हुआ है कि मेडिटेशन का बाजार बन गया है, मार्केट चल रही है। देयर आर thousands of the shops for the meditation, those who are teaching the meditation, and with that condition, within the 10 minutes we will give you the samadhi, otherwise you can take your money back again। अब ये तो वहां के लोगों की मेंटालिटी। अब यहाँ मेडिटेशन अभी हम शुरू नहीं कर रहे हैं, अभी तो नवकार की साधना कर रहे हैं। लेकिन पहले नवकार की साधना में ही हमारी मेडिटेशन जैसी कंडीशन आ जाए, इसी में एकाग्रता आ जाए, कंसंट्रेशन अच्छा बढ़ जाए, आपकी दृढ़ता अच्छी बन जाए, आपकी स्थिरता अच्छी बन जाए, तो हमारे तो सर्व पाव प्रणा सर्व निद्रा तो होगी। देखिए शास्त्र में क्या कहा है, शास्त्रों के अंदर जो बात स्पष्ट की है कि एक भी नमस्कार आपका जो भाव से सही ढंग से किया तो निरर्थक निष्फल नहीं जाता है। तो एक एक नमस्कार हमारा तो काम का है। और मैं यहाँ पर हम क्या करें, 108 नवकार का कैलकुलेशन हमने किया है, गणित बैठाना, और आपको गिनना ना पड़े, क्योंकि गिनने के लिए माला हाथ में ली तो मन फ्री हो गया। गिनने के लिए कोई तरीका आपने बैठाया तो मन घूमने लग जाएगा, सब तो तैयारी बैठा है। अब सबकी कंप्लेन है, छोटे बच्चे से लेकर बड़ों तक सबकी कंप्लेन है, हाउ टू कॉन्सेंट्रेट द माइंड। अब मन को कैसे जोड़ना है, मन को स्थिर कैसे करे, मन को शांत कैसे करे, मन को इसमें जोड़े कैसे, ये सबकी कंप्लेन है कि माला गिनते जरूर हैं, विचार आते रहते हैं, जब कर रहे हैं विचार आते रहते हैं, मेडिटेशन हो तो नहीं रहा है, उनको सेटिस्फेक्शन भी नहीं हो रहा है सर। इसलिए मैं यहाँ पर नवकार के कई प्रयोग अलग से बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, फिर चित्र भी बन रहे हैं, यहाँ पर ड्रॉ करके चित्र दे रहा हूँ, मैटर लिख रहा हूँ, इसकी पुस्तक बन रही है। और ये तो आप लोग जो है जो सब जुड़ रहे क्लासेस के अंदर, तो एक मेडिटेशन की क्लास जुड़ गई, पहले दूसरे भाई करते थे, फिर कोई तीसरे भाई करते थे, फिर कोई करते थे, अभी इन्होंने एल्सा बेन ने लिया है, जिम्मेदारी ली है, तो ये सबको जोड़ रहे हैं। अब जोड़ रहे हैं तो सब लोग अगर उसमें साथ में जुड़ करके अच्छा बेनिफिट होए तो फायदा ही है। एल्सा बेन बता रही है कि मैं रेगुलर मेडिटेशन कर रही हूँ, वो रेगुलर नवकार मंत्र का जप करके अपना एक्सपीरियंस बता रहे, तो आप लोग भी सब करिए। अब किसी को मैं जबरदस्ती तो नहीं कर सकता हूँ, जिनकी इच्छा है करिए, जिनकी इच्छा है समझिए, जिनकी इच्छा है तरीका सीखने की कोशिश करिए। अब कौन कहाँ है, कौन कहाँ है, ये तो अब जूम की मीटिंग के साथ में कोई कहाँ से जुड़ रहे हैं, कोई कहाँ से जुड़ रहे हैं। जिनको रस है, रुचि है, इच्छा है, जरूर करिए। मैं दूसरे तीसरे मंत्र लेने वाला नहीं, मैं कोई इधर उधर के मंत्र लेकर के आपकी ये इच्छा पूरी हो, इनको शादी हो जाए और इनको संतान हो जाए, मुझे ऐसा कुछ आता नहीं। तो मैं तो नवकार मंत्र स्पष्ट सिखा रहा हूँ, बस नवकार तो सबको ही आ रहा है, जन्म जात आ रहा है, आप सब सीखे हुए हैं, गिनने के तरीके बता रहा हूँ, साधना करने की एक मेथड समझा रहा हूँ कि अब आपका कंसंट्रेशन बढ़े, एकाग्रता अच्छी बढ़े, स्थिरता अच्छी आ जाए, दृढ़ता आपकी अच्छी बने, और आपकी साधना आपको सब पाव प्रणासनों का रिजल्ट। सबसे पहले तो क्या है, आपको दिशा चयन कर लो, क्षेत्र जहां बैठना है वो नक्की कर लो, विदाउट डिस्टरबेंस का होना चाहिए, घड़ी सामने मत रखिए, घड़ी देखना नहीं है। जो चित्र यहाँ पर आपको दिए जा रहे हैं, इसमें आ रहे हैं आपके चित्र, इसमें इस चित्रों की कम से कम आप प्रिंट कॉपी निकाल लो, और ऐसी कॉपी निकाल करके फिर आप A3 की बड़ी साइज में सामने रख दो, तो क्या हो, दृष्टि के लेवल पर 3 फीट के अंतर पर रहे और आपको बरोबर बैठ करके सामने दिखाई दे। अब आपको करना क्या है, अपनी पूर्व तैयारी कर ली, मैं इसमें आपको और कुछ भी साधन नहीं कह रहा हूं, सिर्फ आप सामयिक लेकर बैठ जाओ। एक बार आप सामयिक लेकर बैठ गए, आप कहीं पर भी हो, आप दुनिया के किस कोने में हैं, कई भाई साहब फ्लोरिडा से जुड़ रहे हैं, कोई अटलांटा से, कोई केन्या से, कोई लंदन से, कनाडा से, जो भी हो, नवकार तो आपको आ रहा है। आप अपने घर में हो, आप अपने अपने स्थान पर अपनी तरह से कर तो सकते हो, जो जहां पर हो, नवकार सबके साथ है।
तो आपको करना अनिवार्य है। अब आप पहले संकल्प करो, जैसे ही बैठे तो पहले हाथ जोड़कर 3 बार खमास्ना देकर नमस्कार करके और रिपीट करते हुए अपना संकल्प दोहराइए, मैं जितने भी नवकार का जाप करूंगा सिर्फ मेरे सब पाप कर्मों का नाश हो। एक ही भावना से, एक ही उद्देश्य से मैं कर रहा हूं, मेरे सब पाप कर्मों का नाश हो। ऐसो पंच नमुकारो, इन 5 परमेष्ठी को जो नमस्कार कर रहा हूं सिर्फ मेरे सब पाप कर्मों का नाश। पाप कर्म तो जड़ है, दुख तो उसकी ब्रांच है, तो दुख तो अपने आप टलेगा। आप दुख के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, दुख तो वैसे भी आपका टलेगा। आपको जो लक्ष्य देना है कि मेरे पाप कर्मों का नाश हो। दुख की जड़ जो है कारणीभूत वो तो पाप कर्म में, आपका अच्छी तरह से पाप कर्म का नाश हो जाए, बहुत बड़ा काम हो जाएगा साहब। ये लक्ष्य लेकर के आज एक प्रयोग में अलग से सुनवाया। देखिए मैं लास्ट प्रयोग आपको याद करा देता हूँ। हमने एक वॉल क्लॉक के हिसाब से घड़ी आकार के अंदर से हमने जाप सिखाया, और उसमें भी आपको ध्यान हो तो उल्टे क्रम से हम चले, ख्याल है आपको थोड़ा बहुत भी? ये देखिए, अब आप जो उल्टे क्रम से जिस तरह से चले थे, तो इसके अंदर वॉल के अंदर ये 12 नंबर से आप उल्टे चले, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब ये हमने जिस तरह से सीखा था आज उसमें थोड़ा चेंज कर रहे हैं। अब लास्ट टाइम ने सीखा, अब आज ये आपके सामने ये प्रयोग वापस यहाँ पर आ रहा है। देखिए अब इसके अंदर आपको सामने एक बार चित्र समझ लो, पहले अच्छी तरह से देखते जाइए और चित्र समझिए। अब इसके अंदर केंद्र में बीच में आप देखिए, राइट साइड में सीधा नवकार लिखा है, लेफ्ट साइड में उल्टा नवकार लिखा है। अब सीधा तो सबको याद है, सबकी मेमोरी में सेट है, उल्टा याद नहीं है। तो उल्टे के लिए यहाँ पर सीधा ही परमं हवै मंगलम मंगलाणम च सर्वेसिम सर्वपापनाशनो यशो पंच नमस्कारो नमो लोये सबसाणम नमो उवज्जायनम नमो आयर्याणम नमो सिद्धाणम नमो अरिहंताणम। अब क्या है कि लोग भूल जाएंगे ना, फिर याद नहीं रहेगा, ध्यान में नहीं रहेगा तो आप भूल जाओगे। तो इसलिए यहाँ पर जो है एक साइड में सीधा लिखा है, एक साइड में उल्टा लिखा है। तो उल्टे की बात आती है तो कई लोग छोड़ देते हैं, ये नहीं जमता है, ये नहीं जमता है, ये नहीं जमेगा। ऐसा मत करिए आप, इसकी भी करिए प्रैक्टिस, इसकी भी करिए। थोड़े दिन अटपटा जरूर लगेगा, शुरुआत में थोड़े दिन अटपटा लगेगा, बाद में धीरे धीरे आपको सेट होता जाएगा सब। तो ये चित्र आपको देखना है। अब चित्र में आप देखिए बरोबर जो है, इसमें आप 12 कमल बनाए हैं, 9 नवकार एक एक कमल में है, ऐसे 12 कमल है, बरोबर ख्याल आ रहे हैं। और पंच परमेष्ठी का कलर दिया है, बीच के केंद्र में कर्णिमा कर्णी का है तो वहां सफेद है, ऊपर सिद्ध का रंग लाल दिया है, इधर पीला आचार्य का दिया है, इधर ग्रीन उपाध्याय जी का दिया, इधर ब्लैक साधु का दिया, और दर्शन ज्ञान चारित्र तब आत्मा के शुद्ध गुण का व्हाइट रखा है। ऐसे 12 कमल है। अब 12 कमल को क्लॉकवाइज घड़ी के तरह से सेट किए, आप देख रहे हैं बरोबर। अब इसमें आप देखिए कि पहले कमल के अंदर 1 नंबर से जो फिगर लिखा है वो अनइवन है, एक सीक्वेंस में नहीं है। एक सीरीज में हो तो फिर वापस मन भाग जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, दृष्टि इसके ऊपर स्थिर रखनी है, और दृष्टि स्थिर करके आपको बराबर क्लाइंट से जो है ढूंढना पड़ेगा, फिगर थोड़ा आपको ढूंढना पड़ेगा। 1 नंबर किधर है, 2 नंबर किधर है, 3 नंबर किधर है, 4 नंबर किधर है, 5 नंबर किधर है, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर। एक कमल के अंदर 9 अंक दिए हैं, और फिर वो 1 से लेकर 108 तक लाइन सर दिए, आ रहा है ख्याल में? तो 1 से लेकर के आप चले, पहले नंबर में से देखिए, जहाँ घड़ी में 1 बजता है 1 o'clock, तो वहां पहला नंबर देखिए, और फिर वहां से एक कमल में 9 आ गए, फिर उसके बाद में फिर 10 से लेकर के 18 तक है, फिर वापस आगे बढ़िए, फिर आगे चलिए, बरोबर आता जाएगा सब। ऐसे करते 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 आपको जो है ख्याल आ जाएगा। तो ये लाइन से क्रम संख्या चल रही है, तो पूरे 12 में आते आते आपके 108 बन जाएंगे। 108 बन जाएंगे तो आपको वो कोई चिंता ही नहीं है साहब, बिल्कुल प्रश्न ही नहीं रहेगा। तो पहले मतलब निश्चिंत हो गए कि संख्या आपको गिननी नहीं है, संख्या का आपको कोई विचार करना ही नहीं है।
संख्या आपको पिरसते ही नहीं आ रहा है। आप स्वयं अपने आप में बड़ो सहज रूप से चलते जाइए, आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाए। और फिर आपको करना क्या है, अब काया को तो आसन में स्थिर कर लिया आपने, शरीर तो जो है बिल्कुल आसन में स्थिर हो गया, अब हलन चलन आपको करना ही नहीं। अब आपको लक्ष्य देना है कि कैसे आपको, जब अब बोलना तो करें, मन में तो बोलेंगे, तो जीभ हिलाएंगे नहीं, होठ हिलाएंगे नहीं, ये कंडीशन पहले रखो। अगर आपने जीभ हिलाना शुरू कर दिया तो मन जो है भाग जाएगा। तो हमको तो पूरा काम मन के पास कराना है, अब कुछ भी नहीं कर, हिलाना ही नहीं है आपको जीभ होठ। अब ये तकलीफ जरूर पड़ती है, क्योंकि हमारी जो बरसों की हैबिट है, हम जो आदत बना चुके हैं हमारी, उस आदत के अंदर हमारे पास क्या है, हम जीभ हिला करके बोलेंगे, हम मन में धीरे धीरे गुनगुनाते हुए बोलेंगे साहब, तब आपको जरा संतोष होता है, हाँ अब मैं बरोबर बोल रहा हूँ, ऐसा आपको लगेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। आप अगर जीभ हिलाएंगे, होठ हिलाएंगे, तो फिर मन भागना शुरू कर देगा। बस बात इतनी सी है। अब हम आज थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, बरोबर ध्यान से समझिए कि आपने 1 o'clock 1 नंबर से आपने कमल के अंदर नवकार गिनने शुरू किए। अब आप 1 नंबर पर आए तो पहले आपको सीधा नवकार चलेगा, ये साइड में राइट साइड में जो लिखा है आपको बिल्कुल सीधा नवकार गिनना है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवच्छायणम, नमो लोए सब सावणम, एसो पंच नमुकारो सब पाव पणासनो, मंगलाणम च सवेसिम परमम हवै मंगलम। देखिए बहुत धीरे धीरे जप करिए, और प्रत्येक बार जप करने में श्वास का ध्यान रखें। श्वास लेते हुए नमो अरिहंताणम, श्वास छोड़ते हुए नमो सिद्धाणम, श्वास लेते हुए नमो आयर्याणम, श्वास छोड़ते हुए नमो उवज्झायणम, श्वास लेते हुए नमो लोए सब साहुणम, श्वास छोड़ते हुए सो पंच नमकारो, श्वास लेते हुए सब पावपणासनो, श्वास छोड़ते हुए मंगलानम च सवेसेम परमम हवै मंगल। 8वां 9वां पद दोनों ज्वाइन करके बोलना है, वो संपदा के हिसाब से मीनिंग उसका है। तो एक नवकार 9 पद का है, लेकिन श्वास 8 ही होंगे। अब ये ध्यान में रखेंगे तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। अब आप लगे तो लगने दो, चिंता मत करिए। आप पहले डिसीजन ले लो, आपको क्वांटिटी में कि क्वालिटी में, किस में इंटरेस्ट है। क्वांटिटी बढ़ानी है तो 108 तो संख्या, उसमें तो आपको चिंता ही नहीं है। आपको क्वालिटी, अगर क्वालिटी मेंटेन करनी है अच्छी तरह से, तो फिर थोड़ा टाइम लगे तो लगने दो। अब उसमें भी देखिए थोड़ा सा गैप, नमो अरिहंताणम से नमो सिद्धाणम के अंदर गैप देके, अरिहंत भगवंतों को नमस्कार करता हूँ, सिद्ध परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। आप अपने भाव जोड़ते जाइए। अब वो तो पाठ है, नवकार का पाठ तो प्राकृत अर्धमागधी में है, तो लैंग्वेज के अंदर सेट हो गया, तो वो तो चलेगा, वो मेमोरी में सेट है। अपने मीनिंग, अपनी भाषा के अंदर, अपने शब्दों के अंदर, अपने भाव में अर्थ बैठाइए। बोलना कहाँ ज्यादा है आपको, बस अरिहंत परमात्मा को नमस्कार हो, सिद्ध भगवंतों को नमस्कार हो। जब ज्यादा जानेंगे, ज्यादा बोलेंगे तब की बात ठीक है, नहीं तो सिर्फ इतना तो बोलो। बरोबर समझ में आ गई बात। अब देखिए फिर पहला कमल देखिए। अब आपने 1 की संख्या पर पूरा नवकार पहले गिना, 2 की संख्या पर दूसरा नवकार पूरा गिना, 3 की संख्या पर तीसरा नवकार सीधा, 4 की संख्या पर चौथा नवकार सीधा, 5 की संख्या पर 5वां नवकार सीधा, 6 की संख्या पर 6ठा नवकार सीधा, 7 की संख्या पर 7वां नवकार सीधा, 8 की संख्या पर 8वां, और लास्ट में 9 की संख्या पर 9वां नवकार आपने सीधा। अब इस कमल के सामने दूसरा कमल आया, पहला कमल पूरा हुआ, देखिए दूसरा 9 के सामने सीधा 10 का फिगर आया। ग्रीन में 9 का फिगर पूरा हुआ और रेड में 10 का फिगर है। सीधे इधर से दूसरे कमल में एंटर हो जाइए, प्रवेश करिए। 10वां नवकार उल्टा गिनना है। अब यहाँ इसमें थोड़ा सा चेंज आ गया कि भाई ये दूसरे कमल में 9 नवकार सभी उल्टे गिनने हैं। चलो मैं बोलता हूँ मेरे साहब, आप मन में बोलिए, परमम हवै मंगलम, मंगलाणम च सवेसिम, सर्व पाप पणासनो, एसो पंच नमुकारो, नमो लो ए सर्व साहुणम,
नमो उगच्छायाणम, नमो आयरियाणम, नमो सिद्धाणम, नमो अरिहंताणम। कोई तकलीफ नहीं आई, बस उपयोग है, वो मेमोरी में नहीं है उल्टा। तो उपयोग सेट कर दीजिए बरोबर। आपका उपयोग मतलब आपका कंसंट्रेशन उसमें रहना चाहिए। अब आपने 10वां नवकार उल्टा गिना, 11वां नवकार उल्टा गिना, 12वां नवकार उल्टा गिना, 13वां नवकार उल्टा गिना, 14वां नवकार उल्टा गिना, 15वां नवकार उल्टा गिना, 16वां नवकार उल्टा गिना, 17वां नवकार उल्टा गिना, 18वां हो गए। पहले में 9 नवकार हुए थे, दूसरे में 9 नवकार हो गए। बस पहले में सीधे गिने थे, दूसरे में उल्टे गिने हमने। आइए तीसरे के अंदर 18 के सामने सीधे 19 से एंटर हो जाइए, तीसरे कमल में प्रवेश कर लो। सीधा नवकार गिनना है यहाँ पर। 19 पर सीधा नवकार आया, 20 पर सीधा नवकार, 21 पर सीधा नवकार पूरा, 22 पर सीधा नवकार पूरा, 23 पर सीधा नवकार पूरा, 24 पर, 25 पर, 26 पर, 27 पर। बरोबर धीरे धीरे चलते हुए। आपको कोई हाथ हिलाना नहीं है, आप या तो आसन में स्थिर बैठ जाओ, कोई हाथ हिलाना ही नहीं, कुछ नहीं देखना है, सिर्फ दृष्टि इस पर स्थिर है। अंक संख्या पर आपकी दृष्टि स्थिर रहेगी तो इधर उधर जाएंगे नहीं, मन घूमेगा नहीं, मन भटकेगा नहीं। आप बरोबर अपना कंसंट्रेशन बना के बैठिए, तो ये आपको बरोबर चलती रहेगी। तो साधना है ये। अब आपका कंसंट्रेशन अच्छा है तो बरोबर बना रहेगा। भाव इतना है हमारा। अब ये वापस हो गया सीधा, अब फिर वापस उल्टा। एक कमल में सीधा, एक कमल में उल्टा। तो क्या होगा कि सीधे सब सीधे कर लोगे तो मन भाग जाए। फिर मन को वापस लाना उपयोग में। चलो भाई 27 के सामने सीधे 28 में प्रवेश कर लो। अब जैसे ही आपने 28 के अंदर प्रवेश किया, चौथा कमल आ गया साथ। अब चौथे कमल के अंदर जैसे ही आ गए तो आपने 28 के अंदर सीधा नवकार, उल्टा नवकार गिनना है आपको। अब 28 में से आपने प्रवेश किया उल्टा नवकार। परमं भवै मंगलम मंगलाणं च सर्वेसिम सर्व पावपणासनो एसो पंच नमुकारो नमो लो ए सर्व साहुणम नमो उवच्छायाणम नमो आयर्याणम नमो सिद्धाणम नमो अरिहंताणम। अब बरोबर आप 28वां गिना, 29वें में उल्टा गिनिए, 30वें में उल्टा गिनिए, 31वें में उल्टा गिनिए, 32वें में, 33 में, 34 में, 35 में और 36। ये 9 नवकार आपके हो गए साहब उल्टे। अब चलिए सीधे आगे 5वें कमल में प्रवेश करिए। देखिए 36 के सामने 37 का फिगर आ गया, बस बहुत नजदीक है, सीधे ही उससे आप इसमें प्रवेश करना है। आपको इधर उधर दृष्टि नहीं ले जाने, इधर उधर देखना भी नहीं है किधर भी। आप दृष्टि यहाँ से उठाएंगे नहीं, हटाएंगे नहीं, नहीं तो फिर विचार शुरू हो जाएंगे। मन एक ऐसा है कि वो इंद्रियों के पीछे ही भागता है। जैसे ही इंद्रियां इधर से उधर भागेगी, मन उसके पीछे भाग जाएगा। तो आपको मन यहाँ केंद्रित करना है साहब। अब वापिस सीधा क्रम आया। चलिए साहब, अब आपके लिए सरल है। सीधे क्रम में बहुत अच्छा आसन लगता है लोगों को, लेकिन फास्ट मत चलिए। अर्थ लाइए, श्वास के साथ उठाइए, बरोबर आपको समय लगे, चिंता मत करिए साहब। तो ये यहाँ पर आपने 37वां नवकार सीधा, 38वां नवकार सीधा, 39वां नवकार सीधा, 40वां नवकार, 41वां, 42वां नवकार सीधा, 43वां नवकार, 44वां, 45। ये 9 नवकार आपके सीधे हो गए। बरोबर शांति से चलिए, आपके भाव बनते जाए, परिणाम बनते जाए। मैं नमस्कार कर रहा हूँ, सब में नमो 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 तो शब्द जुड़े हुए, तो आप बरोबर अपने भाव बनाइए कि मैं नमस्कार करता जा रहा हूँ। ये बात करते करते आप सीधे आए 44 से 45 पर। 45वां नवकार आपका सीधा हो गया। अब चलिए आप छठे कमल में आइए, आगे बढ़िए। तो छठे कमल में 45 के सामने 46 का अंक संख्या आ रही है। आप छठे में प्रवेश करिए, देखिए अब फिर उल्टा क्रम आया। 46वां नवकार उल्टा चलना है। परमं भवै मंगलम मंगलाणं च सर्वेसिम सर्व पावपणासनो एसो पंच नमुकारो नमो लो ए सर्व साहुणम नमो आयर्याणम नमो सिद्धाणम नमो अरिहंताणम।
बरोबर आपका जो है क्रम बैठ गया है और उपयोग आपका जागृत है। आप उपयोग जागृत है, बरोबर चल रहा है। कहीं आपको शरीर हिलाने की जरूरत नहीं, कहीं कुछ भी विचार करने की जरूरत नहीं। अब आप यहाँ आए, छठे कमल के अंदर आधी माला हो गई आपकी। वैसे ही आप 53 पर पहुंच गए, 54 पर आ गए, आधी माला वैसे ही हो गई। यहाँ पर बड़ी धीरज के साथ, शांति के साथ चलिए और घड़ी नहीं देखेंगे बीच में। और ये तो साधना करनी है ऐसे टाइम में कि जब पूरी शांति हो। जब आपके पास समय कम है और घड़ी देख करके भागना है, थोड़ी विदेशी लोगों के लिए चिंता है, उनको जरा घड़ी की जल्दी रहती है सा, तो कुछ भी मत देखिए, आप निश्चिंत होकर के करिए। ब्रह्म मुहूर्त में करो तो बहुत अच्छा है, अन्य कोई आपको अनुकूल समय है उसमें करिए। आप निश्चिंत हो, आपको भागना नहीं है, करना नहीं है, कुछ भी नहीं। और सबसे बड़ी समस्या ये मोबाइल आप बंद करके रखेंगे तो फायदा हो जाएगा। दूर रख दो भाई साहब। मैं इस समय मैं परमात्मा के साथ जुड़ रहा हूँ, नवकार की साधना में हूँ, मुझे कोई कुछ भी किसी से बात नहीं करनी। चलिए आगे चलिए। आप यहाँ पर जो है 55 में 54 के सामने 55 है, आप सीधे 7वें कमल में प्रवेश करिए। 7वें कमल के अंदर प्रवेश करते ही वहां पर अब आपको फिर वापस सीधा चलना है। आ रहा है ख्याल में आपको? तो ये आप वैसे ही प्रवेश किया, 55वां नवकार सीधा, 56वां नवकार, 57वां नवकार, 58वां नवकार, 59वां नवकार, 60वां नवकार, 61वां, 62 और 63। ये 9 नवकार आपके सीधे चलिए। और मेरी विनंती है सबको, देखिए कोई अधूरा गिने और कोई ऐसा गिने वैसा मत करो। नमोरियंतानम से परमम हवै मंगलम तक एक सरीखा एक ही सबको गिनना है। नहीं तो आप कोई इधर उधर, कोई इधर, कोई आधा बोलेंगे, बोले हम ऐसा करते हैं, ऐसा कुछ भी मत करिए। आपके जो भी संप्रदाय बात जब लाना है तब लाना, यहाँ बीच में संप्रदाय मत लाओ। यहाँ पर आपको अपने हिसाब से सीख रहे हो करिए। आगे साहब चलिए। अब 8वें कमल में प्रवेश किया, 8वें कमल में आए तो फिर उल्टे नवकार गिनना है आपको। सीधे देखिए 63 के सामने 64 है, सीधे प्रवेश कर जाइए 8वें में। और जैसे ही प्रवेश किया तो 64 में सीधा उल्टा नवकार, परमं हवै मंगलम मंगलानम च सर्वेसिम सर्व पावपणासनो ऐसो पंच नमोकारो नमो लोए सर्वसाहुणम नमो उवच्छायाणम नमो आयर्याणम नमो सिद्धाणम नमो अरिहंताणम। जहां आपके अर्थ भाव बढ़ रहे हैं जोड़ते जाइए। आप देखेंगे बहुत अच्छा फायदा। इधर उधर देख नहीं रहे, एक विचार नहीं आ रहा, एक भी फालतू विचार बीच में नहीं आए, ये बड़ा अच्छा फायदा होता रहेगा आपको। तो ये 8वां कमल आपका हुआ। अब जैसे आप आगे बढ़ रहे हो तो आप 9वें कमल में प्रवेश करिए साहब। तो ये जैसे 9वें कमल के अंदर आप प्रवेश करेंगे आपको ख्याल आ जाएगा साहब, आप आगे ही बढ़ रहे हो सीधे समझे। आते आते अब 9वां कमल आया, सीधे इधर देखिए 72 से सामने सीधे 73 में डायरेक्ट प्रवेश कर रहे हैं आप। जैसे ही 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, ये आपके सारे नवकार सीधे चलेंगे बरोबर। आपको क्रम ख्याल आ गया है। अब क्रम ख्याल आया तो आपको समझ लेना है, आपके लिए सामने स्पष्ट है। अब सीधे गिनना है तो सीधे चलिए, और वो भी स्पीड में मत चलाओ, फास्ट मत चलाओ। अगर आप एक श्वास में भी पूरा नवकार बोल जाएंगे तो प्रैक्टिस तो है ही आपको, लेकिन वो हमको नहीं करना है। हमको तो एक पद एक श्वास में लेना है, क्योंकि इसका भी कैलकुलेशन है। अब मान लो कि ऐसे समय में आयुष्य हमारा बंद हो जाए तो कितनी ऊंची देव गति का आयुष्य बंद हो, ये हमको फायदा है इसका। अब आपने यहाँ से शुरू किया, 73 से सीधा नवकार लिया, फिर 74 में सीधा नवकार, 75 में सीधा नवकार, 76 में, 77 में, 78 में, 79 में, 79, 80 में और 81 में आपके 9 नवकार सीधे हो गए साहब। शांति से चलिए, आइए आगे 10वें कमल में प्रवेश करिए। अब ये 10वां कमल आपके सामने सीधा आ गया है, फिर बरोबर सीधे 81 के सामने 82 में प्रवेश कर लो, आ गया बरोबर सामने। अब यहाँ से उल्टा नवकार, एक सीधा एक उल्टा, एक कमल सीधा एक कमल उल्टा चल रहे हैं हम।
बरोबर आपको प्रवेश करिए 82 में आपको उल्टा नवकार परमम हवै मंगलम मंगलानम च सव्यसिम सव्व पावपणासनो ऐसो पंच नमकारो नमो लोए सव्व साहुणम नमो उवज्झायानम नमो आयर्याणम नमो सिद्धाणम नमो अरिहंताणम। ये आपके उल्टे नवकार। अब आपको 9वें कमल में चलना है साहब, 10वें कमल में, तो ये क्रम से आपका सीधा चलते चलते आप बरोबर प्रवेश कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है आपको 10वें कमल के अंदर आप अभी चल रहे थे, बरोबर है। तो इसके अंदर करते करते आप कहाँ तक पहुंचे हैं? 90 तक आप पहुंच गए साहब। अब आपको बरोबर ध्यान है, अब यहाँ से आप 11वें कमल में आ रहे हैं। देखिए 90 के सामने सीधा 91 है, प्रवेश करिए। अब बरोबर सीधा नवकर जो है आपका जिस तरह से चल रहा है चले। हाँ, तो ये आपको बरोबर बैठाना, ये क्रम आप नहीं तोड़ेंगे साहब। तो इसके अंदर 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99। अब देखिए जरा, क्रम एक सीक्वेंस में संख्या नहीं है, सब गड़बड़ है, ऊपर नीचे इधर उधर है। तो दृष्टि बरोबर ढूंढ लेगी ना, आपको चिंता ही नहीं है। तो मन उधर जाएगा ढूंढने के लिए, बरोबर आपके सामने आ जाएगा फिगर। आप एक सेकंड में लो तो मन के लिए जितना आप सरल करने जाओगे उतना मन भाग जाएगा। आपको पहले ध्यान रखना है कि मन के लिए हमको सीधा साधा सरल तो देना ही नहीं है, उसको थोड़ी एक्सरसाइज करानी है। तो मन को थोड़ी एक्सरसाइज करोगे तो बरोबर वहां पर मन जो है रहेगा साहब, ये आप ध्यान रखिए। हो गया साहब इसके अंदर। आइए अब 99 पर थे आप, अब सीधे लास्ट 12वें कमल में आप प्रवेश कर रहे हो। देखिए 99 के सामने सीधे 100 का फिगर आ गया, बरोबर सीधे यहाँ से 12वें कमल में आप सीधे प्रवेश कर जाइए। अब ये लास्ट कमल है, बड़ी सावधानी से शांति से धीरे धीरे आपको चलना है। 100वां नवकार उल्टा गिनिए। परमं हवै मंगलम मंगलानम च सर्वेसिम सर्व पावपणासनो ऐसो पंच नमोकारो नमो लोए सव्व साहुणम नमो उवज्झायाणम नमो आयर्याणम नमो सिद्धाणम नमो अरिहंताणम। अब आप शुरू कर रहे हैं बरोबर, आप 100वां नवकार, आपने 100वां नवकार बरोबर उल्टा गिना है, फिर वापिस जो है चलिए 101वां नवकार, 102वां नवकार, 103वां नवकार उल्टा गिनिए, 104 वाला, 105 वाला, 106 वाला, 107 वाला, 108 वाला। आपके बरोबर जो है 108 नवकार पूरे हो गए। कोई तकलीफ नहीं, कहीं पर भी नहीं, आपको ढूंढना नहीं पड़ा, फिगर नहीं लाना पड़ा, अंक संख्या पर कोई चिंता नहीं, क्रम से आते आते आ गए, बरोबर आसानी से आ गए। अब आपको इसी तरह से करते रहना है। अब ये 108 हो गए। अब 2 मिनट 4 मिनट आप आंख बंद करके शांति से बैठिए, जस्ट फॉर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। अपने आप अंदर अंतर निरीक्षण करिए और अंतर निरीक्षण करिए। अब आप बरोबर देखिए, कोई फालतू विचार आया? कोई इधर उधर का कोई विचार, आपको गलत विचार, कोई फालतू विचार आए क्या आपको? नहीं आया। आप अपने आप में पहले तो अंदर खुश हो जाइए, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, आज मुझे एक भी फालतू विचार नहीं आया, आज मेरी साधना बिल्कुल सफल सार्थक सिद्ध हो गई। आप निश्चिंत हो जाइए। तो यही आपकी प्रैक्टिस है। अब इसी तरह से आज एक प्रकार सीख लिया, अब इसको कल वापस दूसरी बार वापस ये रिकॉर्डिंग है, आपको देख करके दूसरी बार समझ लो, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। फिर आप करते जाइए, प्रैक्टिस करिए। एक प्रयोग के लिए आपको 1 वीक पूरा मिल रहा है। हम गुरुवार से गुरुवार चल रहे हैं, थर्सडे टू थर्सडे, वीकली एक ही क्लास रखिए तो कुछ तो प्रैक्टिस तो हो। अब वो लेक्चर की क्लास से चलती है तो उसमें तो कोई होमवर्क नहीं करते, स्टडी नहीं करते, कम इसमें तो साधना करनी है, आपको प्रैक्टिकल करनी है। अब जो लोग भाग्यशाली जुड़ रहे हैं, जिनको इंटरेस्ट है, काफी लोग जुड़ रहे हैं, जो सुबह फिजिक्स की द्रव्यानुयोग की क्लास चल रही है 6 से 8 में भी जुड़ रहे हैं लोग, 9:30 से 10:30 में आनंद गंज जी की 24 और देवचंद्र जी की 24 के ऊपर जो डिस्कशन है,
या तात्विक विवेचन है वो भी कुछ लोग सुन रहे हैं। फिर 11 से 12 में कर्म की फिलोसॉफी है तो वो भी सुन रहे हैं। अब कल फ्राइडे है तो कल डाइट की क्लास चलेगी, फूड क्या है, फूड कैसा है, आज हमको क्या खाना है और क्या क्यों नहीं खाना है। बस ये जो जैन धर्म का एक कंसेप्ट है कि आपको अगर कर्म का बंध होता है तो मत खाइए, बस बात इतनी सी। जिसमें ज्यादा जीव हिंसा है, प्राणी हिंसा है और उससे हमको भी पाप लग रहा है, कर्म बन रहा है, तो अवॉइड। बात इतनी, खाने के लिए बहुत सैकड़ों चीजें। फिर ये भी क्लास है, संडे की भी क्लास है, सैटरडे संडे रात को, वो आपके लिए खास इसी सीरीज में चलाइए। अब मैं सब लेक्चर ही लेक्चर दूं, कुछ प्रैक्टिकल बातें नहीं करूं तो भी अच्छा नहीं लगेगा, नहीं तो लोग कुछ भी खाते पीते रहेंगे। हम जैन हैं और इनडायरेक्टली हमको कर्म बंद हो रहा है। तो दोनों बात है, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आज का प्रयोग मैंने सिखाया, अभी तो मैं बहुत प्रयोग लिख रहा हूँ रोज आपके लिए, अलग अलग आपको सिखाता जाऊंगा, आप करते जाएंगे। अच्छा है, चलिए मैं थोड़ा सा जो है विराम लेता हूँ। आप लोगों को इसमें क्या पूछना है बोलिए, तो आप प्रश्न पूछेंगे, मैं थोड़ा क्लियर कर दूं आपको। आप सभी एक के बाद एक अपना अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सभी एक साथ में मत करिए, एक के बाद एक करिए। ऐसा माय रिक्वेस्ट टू यू इज, यस। गुरुदेव को अभी रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, पहले आपको कर रहा हूँ कि हाँ। आप इसको इसका पीडीएफ जरा हम भिजवा दें। यस 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 ग्रुप यस, में डाल दिया गया? we are sending it in group, meditation group, अंकल। मेडिटेशन ग्रुप में डाल दिया गया? हाँ हाँ हाँ, अभी डालेंगे, कल। डालेंगे ना? हाँ, मैंने कहा no, we will put it। पिछले वाला भी? हाँ हाँ, वो सब पूरा एक गूगल ड्राइव का बना लिया है जिसमें 1 to 16 जो हुए थे ना वो सब है अंदर। तो आप पूरे जितने भी हो रहे हैं ना वो भी है, और यूट्यूब चैनल पर पूरे के पूरा उसका प्लेलिस्ट है। तो आप वो डॉक्यूमेंट भी मिल जाएगा और आप वो डिफर कर सकते हो यूट्यूब चैनल पे जाके। क्या टाइटल डालना है? ध्यान साधना का है वो, नवकार जाप ध्यान साधना करके प्लेलिस्ट है। मैं अभी शेयर करती हूँ ये इसमें। हाँ, जस्ट 1 सेकेंड, और इवन ग्रुप में भी शेयर कर देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ हाँ, अंकल। बोलिए, जिसको पूछना है बोलिए। हेलो महाराज जी। हाँ बोलो। અક્ષય વંદામી બરોડાથી બોલું છું। તમારી ખૂબ ખૂબ અનુમોદના મહારાજજી, ખૂબ જ તમે સરસ તમે સમય આપો છો બધાને, અને એકદમ મગજમાં ફિટ થઈ ગયું છે મેમરીમાં, અને તમારા સવારના 9:30 થી સરસ વ્યાખ્યાન પણ સાંભળીએ છે। શનિ રવિ પણ વ્યાખ્યાન સાંભળે ખૂબ મજા આવે છે, અને આમ મગજ આખું ચેન્જ થઈ ગયું છે। અને આ લોકડાઉનમાં સરસ એક ચાન્સ મળી ગયો છે અમને। અને બીજું એક મારા મનમાં શંકા છે મહારાજજી, કે એમ કહેવાય છે કે આ નૌકાર મંત્રની સાધના કરવી હોય તો તમારે ઉપધાન કરવું પડે। ઉપધાન ના ફાવે તો અડારી તો કરવું જ જોઈએ કમ્પલસરી। હવે મેં તો ઉપધાન પણ નથી કર્યું, અડારી પણ નથી કર્યું, તો શું આ સાધના કરી શકું ખરી હું? હા, બધાએ કરવાની। ઉપદાન જે છે સાધના અધિકાર મેળવવા માટે છે। હા, લાયસન્સ માટે। હા, એનો હા અધિકાર તમને મળે ને તમે પછી બીજા માટે અધિકારી બનો એના। પણ આપણે અચ્છા આપણે તો જન્મથી નવકાર તો સાધના કરતા જોઈએ અને કરતા રહેવાની છે, નહીં તો કાલે વગર ઉપદાન કરે આપણે જતા રહીશું પછી નવકાર નહીં ગણીએ તો હા, સાચી વાત છે। એક અધિકાર આ જે છે આપણે મંત્ર જાપ છે, તો અધિકાર એક શાસ્ત્ર તમે બીજાને ભણાવી શકો એવો તમને આ રાઈટ મળે છે, એટલા માટે। ઓકે ઓકે ઓકે, તો તમે મહારાજજી હવે ઊંધા નૌકાર આપ્યા છે, તો છઠ્ઠા નૌકારને અમને શિક્ષા આપો, છઠ્ઠા નૌકારની પણ, એટલે અમને સંતોષ થઈ જાય મહારાજજી। ખૂબ ખૂબ અનુમોદના, મત્તર વંદામી। બોલો બીજા કોઈને? साहब हाँ बोलो। साहब जी, द्रव्यानि योग वगैरह इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो किस टाइम पूछ सकती हूँ? आप ग्रुप पे लिख करके भेजो ना। ग्रुप में नहीं, पर्सनल नंबर।
पर्सनल नंबर ऊपर लिख करके भेज दो, क्योंकि वहां जो है ना वो जूम में नहीं है तो यूट्यूब में डायरेक्ट लेक्चर के रूप में जाता है। तो आप जब सुन लेते हो तो आपका जो क्वेश्चन है तो डायरेक्ट भेज दो, आप लिखकर व्हाट्सएप में भेजो, ग्रुप में भेजो या पर्सनल नंबर पर भेजो। हाँ, अब वो थोड़ा आप मेहनत करेंगे तो समझ में आएगा, वो थोड़ा डिफिकल्ट जरूर है, लेकिन आप कंसंट्रेशन देंगे धीरे धीरे तो सीखने में समझ में आएगा। बहुत रुचि है मेरे को उसमें, हाँ जी। बहुत रुचि है। तो उसके बारे में थोड़ा सा क्वेश्चन पूछना था। हाँ जरूर आप पूछना, अभी ये विषय चल रहा है, अभी नवकार का। चैट में नंबर लिख दिया है, आप लिख लेना, उस नंबर पर आप भेजते रहिए प्रश्न आपके। और ग्रुप एडमिन है ना, उसमें भी किसी में भी भेजेंगे, ग्रुप एडमिन में भी ये नंबर है, जिस ग्रुप में है उसमें भी आप भेज सकते हो, यही नंबर ग्रुप के एडमिन है, वो भी उसमें भी आप डालेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन है, आप अपने आप को अनम्यूट करें और क्वेश्चन पूछे या चैट में डाल दे क्वेश्चन, तो हम पूछ लेंगे आपके क्वेश्चंस। સાહેબજી મથાઈ વંદામી આપ જે પણ બોર્ડ ઉપર લખેલું છે ને આપે ચારે ચાર, એ ચારે રિઝલ્ટમાં ઉપરનું એક નંબર ને 4 નંબર તો નેગેટિવ આવે અને વચ્ચેનામાં જે બે લખ્યા છે બીજું ને ત્રીજું, હા હાજી, તો એ બાબતમાં શું થાય? બીજું તો બરોબર પોઝિટિવ આવ્યો, હા પોઝિટિવ. ત્રીજામાં નમસ્કાર કરે છે પણ પંચ પરમેષ્ઠી નથી, તો એ પણ સંસાર વધારનારું થઈ જશે. તો આપણે જે પંચ પરમેષ્ઠી કહીએ છે તો આપણને અરિયંત ભગવાન ને સિદ્ધ ભગવાન નું સાચું સ્વરૂપ તો જોવા જ નથી મળતું ને, તો આપણને તો આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને સાધુ ત્રણ જ મળે છે. આપણે શાસ્ત્ર ચક્ષુ થઈએ ને એટલે શાસ્ત્રમાં લખ્યા પ્રમાણે અરિયંત સિદ્ધ નું સ્વરૂપ આપણને જોવા મળે છે ને. અચ્છા, મળે છે, નજરે જોવા એ જ જોવું કહેવાય કે શાસ્ત્ર થી પણ આપણે શાસ્ત્ર ચક્ષુથી જોયા, આવું સ્વરૂપ જાણવા મળ્યું, આવું અરિયંત નું સ્વરૂપ છે, આવું સિદ્ધ નું સ્વરૂપ છે, એ પણ આપણા માટે જ્ઞાન દર્શન જ છે માજી. અચ્છા, સરસ સરસ. આપણે જ્ઞાનથી શાસ્ત્રથી સ્વરૂપ તો સમજ્યા ને, બરાબર. એનું એ જ છે, સબ્બદ નુણમ સબ્બદ અરિષિણમ એ નમુથુણમ આવ્યું, લોગસ્સ ઉજો કરે લોગસ્સમાં આવ્યું. તો હવે આપણે અત્યારે મહાવિદ્યમાં હોત તો મહાવિદ્યમાં સિમંદર સ્વામીને સામે જોયા, બરાબર, પણ આપણે ભરત ક્ષેત્રમાં અહીંયા છીએ, મહાવિદ્યમાં નથી, તો આપણે તો આરામાં છે. આજે તો ભગવાન દેખાવા નથી એટલે તો મંદિર મૂર્તિ રાખ્યા છે. ભાઈ આ મંદિર મૂર્તિ પણ જો છો તો પણ આપણને પ્રત્યક્ષ પરમાત્માના દર્શન છે ને. હાજી હાજી, બરાબર. ભાવ એ બનાવો, સ્થાપના નિક્ષેપ પણ પરમાત્માના દર્શન માટે જ છે, એટલે એ ભાવથી આપણે સ્વરૂપ સમજીને ચાલો. પણ હવે ત્રીજામાં તમે નમસ્કાર તો કરો પણ ભામે પંચ પરમેષ્ઠી જ નથી એટલે ગમે તેને કરો છો, તો ગમે તેને કરેલો નમસ્કાર સર્વ પાપ પણાસનો માટે નહીં થાય, એ પછી બધા પાપનો નાશ નહીં થાય, તો પછી સંસાર વધી જશે. હાજી હાજી, બરાબર, સરસ. થેન્ક યુ વેરી મચ. હા બોલો, બીજા કોને પૂછવું છે? મથેર વંદામી સાહેબ. હા બોલો. આજનું જરા ડિફિકલ્ટ છે પણ આમ સરસ છે. માજી ડિફિકલ્ટ તો રહેવાના જ છે, એકદમ તમે સમજો એકદમ ગોળનો માજી એકદમ ગોળનો શીરો ગળે ઉતરી જાય એવું ઈઝી એક કે નહીં આવે. કેમ કે મનને થોડી એક્સરસાઇઝ આપવી છે, એટલે થોડું હવે એક સીધો ને એક ઉલટો એટલે આપણો ઉપયોગ કોન્સન્ટ્રેશન ત્યાં થશે. પેલો સીધો ગણાઈ ગયો, બીજો ઉલટો ગણાઈ ગયો, પેલો સીધો ગણાઈ ગયો, બીજો ઉલટો, એ તો રહેવાનું જ છે ને. પૂરેપૂરું કોન્સન્ટ્રેશન રાખવું પડશે. હવે બરોબર છે, નહીતર મન ભાગી જશે, મન ભાગી જશે તો નહીં થાય ને, એટલા માટે. હા હવે તમે આ જાપ કરીને પછી આવતા ગુરુવારે અનુભવ તમારું કહેજો. હા હા, બહુ સરસ.
હા, ગયા ગુરુવારનું કર્યું? હા કર્યું તું ને. સરસ, સારું કર્યું. હા, એને પછી આગળના પણ વચ્ચે વચ્ચે કરતી જઉં છું એટલે એમ થોડુંક વાંધો ના આવે. હા. Okay, Moksh is asking, Maharaj Sahib ji, Moksh is asking, sometimes we say Om before Navkar, like Om Namo Arihantanam, Om Namo Siddhanam, and sometimes we say Namo Arihantanam, Namo Siddhanam. So why we do this? It is on your choice. This is extra seeds mantra, beej mantra hai. It is on your choice. If you want to add this Om and Dream, you can add. If you are not adding this Om and Dream directly, you are speaking Namo Arihantanam, Namo Siddhanam, it is not wrong. ख्याल है क्या? तो वो भी आप कंटिन्यू कर सकते हो एज यू लाइक. तो कोई चिंता की बात नहीं है, वो एक्स्ट्रा हम ऐड करते हैं, लेकिन नवकार के 68 अक्षर ये है बस. तो 68 अक्षर में नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, उसमें आपको ओम रीम नहीं आता है. आप एक्स्ट्रा जोड़ना चाहते हैं जरूर जोड़िए, दोष नहीं है उसमें. समरो मंत्र भलो नवकार 1 6 14 पूर्व अनुसार 68 अक्षर एना जानो 68 तीरथ सार. तो वो उसमें हेतु हमारा पूरा हो गया. बिपिन शाह जी, आप अपना क्वेश्चन पूछे. गुरुजी मथेण वंदामी. हाँ धर्मलाल. गुरुजी अपना હું પહેલી વખતે જોઈન થયો છું. अच्छा, ભલે ભલે. હા, તો મને આનું ચિત્ર મળશે? હા, બધું જ મળશે. હા, રેકોર્ડિંગમાં બધું આવી જશે. હા, તો ગ્રુપમાં મોકલી દઈશું અમે. હા, એક ગ્રુપમાં આવી જશે. પીડીએફ ફાઇલ મોકલી દઈશું. હા હા, ઠીક છે. ખૂબ ખૂબ આભાર ગુરુજી. हाँ, बहुत सरस. हाँ, बोलो. अभी रवि जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं. हाँ धर्मलाल. हाँ साहब जी, ये पूछना था, ये नौकार मंत्र कब से चालू हुआ? ये अनादि अनंत शाश्वत है. बोले तो आदिनाथ भगवान के पहले? आदिनाथ भगवान के पहले बहुत अनंत काल पहले से था. क्या? बहुत अनंत काल, क्योंकि ये तो शाश्वत है ना, चल रहा है. हाँ, इसकी फिलोसॉफी है, बाद में मैं समझाऊंगा. अभी तो क्या है, हम खाली साधना के ही प्रयोग ले रहे हैं ना, तो इसकी फिलोसॉफी बहुत बड़ी है. तो उसके बुक्स वगैरह भी आप पढ़ो तो बहुत अच्छी बात है. हाँ, रचयिता साहब कौन, आप भी ने लिखा हुआ है? नहीं 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 नहीं, बहुत अनंत काल से चल रहा है भाई साहब. ठीक है. हाँ दादा. महाराज साहेब जी, ચેટમાં ક્વેશ્ચન આવ્યો છે પિયુષ શાહજીનો કે નવકાર સિવાય બીજા કોઈનું ધ્યાન કે સ્મરણ કરવાનું નથી આમાં, બરાબર ને? તેમ પૂછ્યું છે એમને. આપણા આમાં નવકારનો જ વિષય છે. બીજો વિષય આવશે ત્યારે બીજા લેશો, ત્રીજો વિષય આવશે ત્યારે ત્રીજા લેશો. આમાં पंच परमेष्ठी नवकार है. जब आप एक मंत्र कर रहे हो, नवकार मंत्र कर रहे हो, तो बीच में दूसरा नहीं लाएंगे बस. और अभी बिंदु शाह जी ने पूछा है चैट में कि आ चतुर्भंगीना भांगड़ा साथे सरखावी शकाय? पापानु बंधी पाप अड़ी आदि चतुर्भंगी? नहीं, अभी ऐसा कुछ मत सरकाइए. बस हमारा जीव अनंत काल से है, अनंत काल से हम संसार में. आज नवकार पहली बार मिला ऐसा नहीं, पिछले जन्मों में भी मिला होगा, लेकिन उस समय क्या था कि पंच परमेष्ठी आपको मिले और आपने नमस्कार नहीं किया. हम मिथ्यात्व में ग्रस्त थे ना, हूं नहीं मानतो करके आपने अवॉइड कर दिया हो. आपने आज जब मिला है या पीछे भी मिला होगा, पंच परमेष्ठी मिले और सामने आपने नमस्कार भी किया. यही परमेष्ठी और इनको नमस्कार. यहाँ नंबर 3 में आपको पंच परमेष्ठी भगवान ही नहीं मिले. आज जो मिथ्यात्वी है वो जैन कुल में जन्मे हैं, लेकिन अगर नहीं मानते हैं तो दूसरी बार नहीं मिलेगा. तो फिर आप कहोगे मैं तो नमस्कार करूंगा, कोई कहता है मैं उनको करता हूँ, कोई कहता है मैं इनको करता हूँ. अब वो आप करते रहोगे तो सर्व पाप प्रणाशनों का रिजल्ट नहीं आएगा फिर. और लास्ट में चौथा 4 नंबर तो है ये सब आप जानते हो, मैं मानता ही नहीं हूँ. तो वो अपना मिथ्या भाव है, मैं मिथ्यात्व में हूँ, मैं नहीं मान रहा हूँ, ऐसा करके आप करेंगे तो ये उचित नहीं है ना फिर.
ओके। और आपका ये हमारे दीक्षार्थी माता जी, आपका प्रश्न आया था वॉइस मैसेज में, तो मैं जरा आज टाइम नहीं मिला, मैं आपको कल लिख के भेजता हूँ। हाँ, और एक लास्ट क्वेश्चन है जो चैट में आया है, वो आप जब कर रहा है जो हम के मेन थिंग इज ये जो हम प्रयोग कर रहे हैं वो मन को काबू में करने के लिए ही कर रहे हैं। पीयूष शाह जी ने कंफर्म किया है ऐसा वो। बिल्कुल, हाँ सही बात है। मन का कंट्रोल करने के लिए उल्टा सीधा सीधा उल्टा, ये सारी एक्सरसाइज उसके लिए है। सब एक्सरसाइज जितनी हम कॉम्प्लिकेटेड जो आपको लग रही है, तो माइंड का घूमना जो है, माइंड का भटकना, तो वो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है। उसी को तो हम साधने के लिए कर रहे हैं। तो कॉम्प्लिकेशन के अंदर थोड़ी डिफिकल्टी आएगी, क्योंकि आपकी मेमोरी में जाके आपको जाप नहीं कराना है, आपको कंसंट्रेशन में जोड़ करके जाप कराना है। जो हमारी 50-60 साल से हमारी मेमोरी में जो सेट है, तो वो करते रहेंगे तो मीनिंग नहीं रहेगा कुछ। तो थोड़ा सा मेमोरी में से बाहर निकलना है और फिर ये कंसंट्रेशन में जुड़ करके आपको करना है। तो थोड़ी तकलीफ जरूर रहेगी, लेकिन वो शुरुआत में रहेगी, बाद में वो भी जो है आपके साथ जुड़ जाएगी। तो हमेशा ही माइंड चेंज करते रहिए ताकि उपयोग बना रहे। बस एक मैं जो अभी तक कर रही हूँ उसका मुझे खाली मेरा एक्सपीरियंस बताना है सभी को, आप सभी को। मैं मई महीने से मैंने चालू किया था ये क्लास मेडिटेशन का। एंड पहले शुरू में बहुत ही बहुत दिक्कत आई थी। उस टाइम पे ऐसा भी लग रहा था कि मुझे छोड़ देना चाहिए, नींद आ रही थी। ये why I am doing all this, and then but I kept going on, मैं चालू रखा। और उसके बाद जो उसका जो फायदा हुआ है वो आप करेंगे तभी आपको पता चलेगा। तो I am requesting everyone not to stop it, continue it. You will see the result in your everyday life, एंड ऑल्सो आध्यात्मिक रूप से भी बहुत प्रगति होती है इसमें। तो आई रियली रिक्वेस्ट एवरीवन टू फॉलो दिस मेथड्स। इट्स अमेजिंग, इट्स गोना गिव यू ग्रेट कंसंट्रेशन। मन की शांति इतनी बढ़ेगी और आप बहुत प्रगति कर पाओगे आध्यात्मिक, पर्सनल लाइफ में, एवरी वे। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन। चलो मंगलिक करता हूँ। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो हरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वसाहुणम्। एषो पंच नमोकारो सर्वभावपणासनो, मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभो, मंगलम स्थूलिभद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहो मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहो लोकोत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहो शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति शासनम्। बहुत बहुत धर्मलाभ सबको, बहुत आशीर्वाद। आराधना करना अच्छी तरह से। मत्तेन वंदामि साहिब जी। वंदा साहिब। हाँ,